गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? मैं और प्रताप सर आप लोगों को अपने चैनल में स्वागत करते हैं। फिजिक्स के बारे में मैं बता रहा हूँ। फिजिक्स के कितने टाइप हैं, फिजिक्स होता क्या है, फिजिक्स की पढ़ने की आवश्यकता क्यों है, फिजिक्स की पढ़ने की आवश्यकता क्यों है, इसको लाइफ में इसका उपयोग क्या है। तो इसलिए ये साइंस है। साइंस में अनेक प्रकार के साइंस है, लेकिन फिजिक्स एक ऐसा साइंस है जिसमें न्यूमेरिकली वैल्यू जो है, किसी भी उपकरण, किसी भी सिस्टम के तहत न्यूमेरिकल के थ्रू उसके मान निकाले जाते हैं, परिमाण निकाले जाते हैं। तो मैं फिजिक्स शुरू किया हूँ और इसको 2 दिन, लगभग 3 दिन इसका लेक्चर चलेगा, बेसिक फिजिक्स। तो आते हैं, बताते हैं फिजिक्स। देखिए, फिजिक्स का अर्थ होता है भौतिकी। मैं इसके बारे में चर्चा कर चुका हूँ। अब आते हैं फिजिक्स को मुख्य रूप से कैसे इसको डिनोटेड करते हैं, कैसे इसको विस्तार करते हैं। मैंने कल बताया कि फिजिक्स को 2 भागों में मापते हैं। मेजरमेंट, फिजिक्स को माप। तो फिजिक्स की माप है, ये फिजिक्स कहाँ से आया? तो फिजिक्स आया नेचुरल साइंस। नेचुरल साइंस, प्राकृतिक विज्ञान। प्राकृतिक विज्ञान से हमारे भौतिकी का निर्माण हुआ, फिजिक्स। तो ये नेचुरल साइंस होता क्या है? प्राकृतिक विज्ञान। नेचुरल साइंस जितने हमारे वायुमंडल में, प्राकृति में जो घटनाएं होती हैं, उस घटना से हम ये देखते हैं कि ये घटना क्यों होती है, कैसे होती है। तो उसको हम साइंस के अंतर्गत रखते हैं। तो वो फिजिक्स के अंतर्गत ये नेचुरल साइंस। तो नेचुरल साइंस उसको कहते हैं प्राकृतिक विज्ञान, जो प्रकृति में होने वाली घटनाओं पर आधारित है। जैसे सुनामी लहरें आना, भूकंप आना, तेज बारिश होना, ये प्रकृति में कुछ अनेक प्रकार की घटनाएं हैं जिसको फिजिक्स के अंतर्गत रखा जाता है। तो आते हैं ये मेजरमेंट। अब इसी की मैंने बताया कल की मेजरमेंट्स मापन। अब इन फिजिक्स की बात आती है कि इसको हम कैसे मापते हैं। तो इसको 2 रूपों में मापते हैं, एक फिजिकल क्वांटिटी और दूसरा फिजिकल यूनिटी, मात्रा, यूनिट। इसको 2 रूप में मापते हैं। पहले कल बता दिया था यूनिट का मतलब होता है मात्रा। अब हम इस फिजिक्स में 2 प्रकार की राशियां होती हैं। इसी मेजरमेंट में 2 प्रकार की राशियां होती हैं। फंडामेंटल क्वांटिटीज, दूसरा डेराइव्ड
क्वांटिटीज। कल मैंने बताया था फंडामेंटल क्वांटिटी माने मूल भौतिक राशि। तो मूल भौतिक राशियां वे राशि होती हैं जो स्वतंत्र होती है। वैज्ञानिकों ने ऐसा राशि चुना हमारे फिजिक्स के अंतर्गत, भौतिकी के अंतर्गत 7 प्रकार की राशियां चुना और वह राशियां स्वतंत्र हुई, वो किसी भी राशि पे डिपेंड नहीं रहती। तो जो राशियां स्वतंत्र होती है वह किसी भी राशि पे डिपेंड नहीं रहती, आधारित नहीं रहती, वो राशियां फंडामेंटल क्वांटिटी होती है। और वो 7 प्रकार की होती है: लेंथ, मास, टेम्परेचर, लुमिनियस इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक करंट, सब्सटेंस ऑफ यूनिट। 7 टाइप का जो है फंडामेंटल यूनिट है। तो जो फंडामेंटल क्वांटिटी जो स्वतंत्र हो, फ्रीडम, जो किसी पे आधारित ना हो, उसको कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी। हाँ, ये क्या होती है डिराइव क्वांटिटी? व्युत्पन्न भौतिक राशि, वह क्वांटिटी जो फंडामेंटल यूनिट पे डिपेंड हो, वह क्वांटिटी जो फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड हो, आधारित हो। जैसे फोर्स क्या है? बल, वेलोसिटी, वेग, एक्सीलरेशन, त्वरण, ये ऐसे राशियां हैं जो इस फंडामेंटल पे आधारित रहती हैं। इसके बिना ये बनेगा ही नहीं, इसका काम नहीं चलेगा। अब इन दोनों का मापन में हम उसका यूनिट पता करते हैं। यूनिट कि एक किस तरह का यूनिट है। तो पहले ये समझ लिया जाए कि ये यूनिट और फंडामेंटल क्वांटिटी, डिराइव क्वांटिटी में क्या डिफरेंस है। तो आते हैं इधर लिख लेते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी, इधर लिख लेते हैं डेराइव्ड क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी होता है लेंथ, मास, टेम्परेचर, टाइम, टेम्परेचर, लुमिनियस इंटेंसिटी, उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट, उसके बाद अमाउंट ऑफ यूनिट, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सब्सटेंस ऑफ यूनिट, सब्सटेंस ऑफ यूनिट। ये है लंबाई, द्रव्यमान, समय, ये है ताप, ये है आपका, इधर देख लेते हैं ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता, ये है विद्युत धारा, ये है पदार्थ की मात्रा। हिंदी अर्थ है, समझना है। तो ये फंडामेंटल यूनिट है। ये 7 प्रकार की होती है, 1 2 3 4 5 6 7 प्रकार की होती है।
और ये स्वतंत्र होती है, फ्रीडम होती है। ये किसी पर, इसका परिभाषा है कि फंडामेंटल क्वांटिटी वह क्वांटिटी जो फ्रीडम, स्वतंत्र हो, वह किसी भी क्वांटिटी पे निर्भर न करती हो, उसको कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी। और डेराइव्ड क्वांटिटी उसको कहते हैं जो इस पे डिपेंड, इस पे डिपेंड। जैसे मान लेते हैं फोर्स है, FORC, फोर्स, वर्क है, कार्य, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, यह है बल, कार्य, वेग, त्वरण। इस तरह की जो राशियां आती है, व्युत्पन्न भौतिक राशियां, और इसी के बारे में पढ़ाएंगे कि इसका यूनिट कैसे निर्माण होता है, मात्रा। तो ये दोनों में फर्क है, ये फ्रीडम होती है और ये फ्रीडम नहीं होती है, इसके बिना इसका काम नहीं चलेगा। तो इस तरह की चीजों को आप देखते रहिए, मैं विस्तृत रूप से बताऊंगा, कल यूनिट के बारे में बताऊंगा। ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए आप लोग, इसको जुड़िए, इससे मैं रोज वीडियो डालने का काम करूंगा। थैंक यू।